अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्मार्ट इस्लाम टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी इबादत के लिए चंद दिन ख़ास कर लेते हैं। कोई बुध ख़ास कर लेता है, कोई जुमेरात ख़ास कर लेता है। तो ऐसे दिनों को ख़ास करके उसकी इबादत करना कैसा है? 15 शाबान को लोगों ने ख़ास किया हुआ है, तो ऐसे ख़ास दिन करके ख़ास इबादत करना कैसा है? इसी तरीके से जुमे की रात लोग इसको इबादत के लिए ख़ास करते हैं। फिर आगे जुमा का जो दिन आता है, बाद लोग उसको रोज़े के लिए ख़ास कर देते हैं। तो ऐसा करना कैसा है, आज की वीडियो के अंदर जानते हैं। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो देखना शुरू करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम की रिवायत क्या फरमाते हैं? सुनी हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं कि किसी खास दिन और रात को इबादत के लिए खास करना ये दुरुस्त नहीं है जब तक कि शरीयत ना बताए। इबादत तो एक ऐसा मुस्तकिल अमल है जो सुबह शाम करना है, दिन और रात और मौत तक करना है, लेकिन हमने खास कर लिया। आप फरमाते सही मुस्लिम की रिवायत है कि रातों में सिर्फ जुमे की रातों क़याम ना किया करो, और फिर फरमाया और जुमे के दिन खास रोज़ा ना रखा करो, इसलिए कि आपने फरमाया हाँ, अगर जुमे के दिन तुम्हारे उन दिनों में से आ जाए जिनमें तुम आम तौर से रोज़ा रखते हो तो अलग बात है, लेकिन ख़ास तौर से जुमे का क़याम मतलब जुमे की रात को नमाज़ें पढ़ना और ख़ास तौर से जुमे का रोज़ा रखना ये मना है। क्यों मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास जुमे का रोज़ा रखना और क़याम करना? इसलिए कि दिनों का सरदार कौन है? जुमा। दिनों में सबसे अफजल दिन कौन है? जुमा। इसलिए कि अल्लाह ने जुमे को चुन लिया। ठीक है, तो जो सबसे अफजल दिन है और जो सबसे अफजल रात, जाहिर सी बात है फिर कौन सी होंगी हफ्ते के अंदर? वो जुमे की होंगी। अगर हफ्ते का सबसे अफजल दिन जुमा है तो जाहिर सी बात है सबसे अफजल रात और दिन जुमे का होगा, ये तो सरदार है दिनों का। इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया इसी दिन बनाई, आदम इसी दिन पैदा हुए, उनकी तौबा इसी दिन कबूल हुई है ना, और क़यामत भी इसी दिन आने वाली है। सही मुस्लिम की रिवायत है ये भी। तो जुमा एक अफजल दिन है, उसकी रात सबसे अफजल है हफ्ते के अंदर, लेकिन उस रात को और उस दिन को कहीं मुसलमान ख़ास इबादत के लिए ना कर ले, इसलिए आप टोक रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं कि देखो जुमे के दिन खास, जुमे की रात और दिन इबादत ना करना। खास इबादत मतलब रात में कहीं तुम ख़याम ना करो कि अब जुमा है, सबसे अफजल दिन शुरू होने वाला कल, लिहाजा आज इबादत करो, या फिर तुम खास तौर से ये ना करो कि जुमे के दिन रोज़ा रखा करो इसलिए कि हफ्ते का सबसे अफजल दिन है। तो गोया ये हदीस में अगर किसी दिन में इबादत की और रात में इबादत की इजाज़त दी जा सकती थी खास करने की, तो वो कौन सा दिन होता? जुमे का होता। तो अल्लाह के रसूल तो जड़ी काट दी खास इबादत की कि किसी खास दिन और रात करना, कहा जुमे को इबादत ना करो खास। हाँ, ये अलग बात है कि तुम रोज़े रखते हो, आम रोज़े या अय्याम बीज, जो चांद की बीच की तारीख 12, 13 और 14 का रोज़ा होता है, और उन रोज़ों के बीच में जुमा भी आ जाए, समझ रहे आप, तो फिर तो आप जुमा का रख सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर से किसी रात की इबादत और किसी दिन के रोज़े से आपने रोका। ये बात मैं इसलिए वाज़ेह कर रहा हूँ कि इस महीने के अंदर ख़ास तौर से एक रात को इबादत का बनाया जाता है जिसकी इबादत की अहमियत बताई नहीं गई है, जिसको करने का हुक्म नहीं दिया गया है, और जिसको सबसे अफजल जमात सहाबा ने नहीं किया, हम लोग उसको मनाते और करते हैं। इस वजह से मैंने सही मुस्लिम की रिवायत रखी कि हम किसी दिन और किसी रात को मन मुताबिक अपने दिल से ख़ास नहीं कर सकते हैं। जी नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो से जो हमने जाना कि जुमे की रात को इबादत के लिए ख़ास करना, क़याम के लिए, नफल नवाफिल के लिए, ज़िक्र अज़कार के लिए ख़ास करना, ये भी गलत है। इसी तरीके से जुमे के दिन को रोज़े के लिए ख़ास करना ये भी गलत है। इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही मना फरमाया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।